जब हम छोटे बच्चे थे तब हम अक्सर अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से कहानी सुना करते थे अलादीन का चिराग और जिन और आका का। उसमें आका जो भी अपने जिन को कहता था वो 1 मिनट में पल झपकते वो चीज कर देता था। लेकिन किसको ये पता था कि आने वाले समय में एक क्लिक पे आप जो खाना चाहिएगा वो आपके दरवाजे पे विदिन कुछ मिनट में आपके दरवाजे के आगे में रहेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विगी के बारे में, यानी कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जो कि कुछ ही सालों में यूनिकॉर्न बना और उसके कुछ ही सालों में डेकाकॉर्न बना। आज के इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है और डेकाकॉर्न का मतलब क्या होता है। तो मैं आयुष ठाकुर और आप सभी का अपने YouTube चैनल MOFE यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विगी कैसे स्टार्ट हुआ, यानी कि स्विगी के को फाउंडर्स के माइंड में क्या आइडिया आया होगा या वो क्या सोचे होंगे जिसके वजह से कि इतना बड़ा कंपनी जो कि अभी करोड़ों में कमा रहा है उसके पीछे का आइडिया क्या था। और फिर जब स्विगी बड़ा हो गया यानी कि चलने लगा तो उसको फंडिंग्स कहां से मिला और उसका रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका क्या है, उसका मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। आज के पूरे वीडियो में हम यही केस स्टडीज देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके को फाउंडर्स यानी कि श्री हर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी के बारे में, जो कि बिट्स पिलानी से पढ़े हुए हैं, यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। दोनों के माइंड में शुरू से ही नौकरी को लेके एक अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू था। मतलब कि उनको नौकरी करना पसंद नहीं था, उनका माइंड सेट था इंटरप्रेन्योर वाला। ठीक है, उनको हमेशा से ही धंधा करना था यानी कि बिजनेस करना था। वो हमेशा एक दूसरे से न्यू स्टार्टअप के ऊपर बात कर रहे होते थे। तो जब उनका स्टडी पूरा कंप्लीट हो गया तो उन दोनों ने मार्केट का सबसे पहले क्या किया, देखा कि मार्केट में भी क्या चल रहा है। तो उस समय फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जो एक कंपनी है और वो उस समय पे क्या करता था, अपना प्रोडक्ट बनाता था या जो भी प्रोडक्ट किसी दूसरे कस्टमर तक पहुंचाता था। उस समय उनका लॉजिस्टिक सर्विस नहीं था और जो लॉजिस्टिक सर्विस वाला काम करते थे यानी कि सामान पहुंचाने वाला, वो डायरेक्टली नहीं करते थे, वो सिर्फ सामान किसी और ई कॉमर्स कंपनी को देते थे और वो सामान उनका कस्टमर तक पहुंचता था। तो हर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग भी लॉजिस्टिक में जाते हैं और वहां कुछ अच्छा करते हैं। तो अगस्त 2013 में उन्होंने एक कंपनी खोला जिसका की नाम था बंडल। और बंडल एक ऐसा कंपनी था जो फुल्ली फोकस्ड था किस चीज के ऊपर, लॉजिस्टिक सर्विस के ऊपर। वो सामानों को पहुंचाता था, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जो भी ऐसा कंपनी था उसके सामानों को कस्टमर तक डिलीवरी करता था। ठीक है, वो सिर्फ सामान पहुंचाने का काम करता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आदमी को जब कुछ बड़ा करना होता है तो उसका पहला स्टार्टअप या कुछ चीज फेल हो जाता है। तो उसी तरह अमेजॉन और फ्लिपकार्ट उसी समय पे अपना लॉजिस्टिक सर्विस लेके चला आया। यानी कि वो कहा कि हम लोग तुम्हारे सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड नहीं होता, अब लॉजिस्टिक सर्विस भी हम खुद संभालेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनका कंपनी धीरे धीरे बंद होने लगा, यानी कि बंडल अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। हर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी बहुत एनर्जी लगाए और चाहे कि बंडल चले, लेकिन अंततः उनको बंडल क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। और ठीक इसके बाद उन्होंने बहुत सारा अनसक्सेस अपने लाइफ में देखा, लेकिन वो दोनों रुके नहीं वहां पे। और यहीं से होता है स्विगी का शुरुआत, क्योंकि वो बंडल में लॉजिस्टिक सर्विस देख चुके थे कि सामान कैसे पहुंचाना है, क्या मार्केट स्ट्रेटेजी है, उनको यहां से ये बात पता चल चुका था। तो वो फिर से क्या किए कि मार्केट का स्टडी किए कि मार्केट में क्या नहीं है। उस समय फूड पांडा, ठीक है, और जोमेटो जो कि पहले से ऑनलाइन फूड के रिलेटेड सर्विस देता था, लेकिन जोमेटो 2018 तक रेस्टोरेंट डिस्कवरी सर्विस था। यानी कि आप जोमेटो पे जाके अपने आसपास के रेस्टोरेंट को खोज सकते थे, आपको डायरेक्टली खाना नहीं मिलता था। और यही मार्केट का वीक पॉइंट नंदन रेड्डी और हर्ष मजेटी के लिए क्या बना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी खोलते हैं, यानी कि लॉजिस्टिक सर्विस भी हम ही संभालेंगे और खाना भी हम ही पहुंचाएंगे। जिसको जो खाना होगा वो हमारे ऐप पे आएगा, ठीक है, और हमसे खाना लेगा। और हम लोग होटल से लेके खाना वो खुद बनाते नहीं थे, तो उन्होंने स्टार्टअप के पहले 25 रेस्टोरेंट
और 6 डिलीवरी मैन, ठीक है, यानी कि 6 डिलीवरी मैन और 25 रेस्टोरेंट के साथ टाई अप करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि स्विगी को स्टार्ट किया। आप में से सभी को पता है कि स्विगी 3 आदमी की उंगली थामे चल रही है। तो 2 आदमी से तो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करा दिया हूं, श्री हर्ष मेजेटी और नंदन रेड्डी। तीसरे आदमी है राहुल जेमिनी। जब ये दोनों मार्केट का पूरा सिविलाइजेशन कर रहे थे, यानी कि खोज रहे थे, तो उस समय इनका मार्केटिंग अच्छा था, यानी कि इनको मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज था, इनके पास कम्युनिकेशन स्किल था। लेकिन इन दोनों को एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसका कि टेक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो। तो ऐसे में इनका मुलाकात राहुल जेमिनी से होता है, जो कि आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए थे। और राहुल जेमिनी का भी माइंड सेट ऐसा ही था, बिल्कुल नंदन रेड्डी और श्री हर्ष मेजेटी के ही तरह ही था। इनको भी शुरू से ही जॉब करना पसंद नहीं था, इनको भी स्टार्टअप करना, कोई चीज के नया इन्वेंट करना इनको भी अच्छा लगता था। यानी कि ये जो रोजमर्रा का जिंदगी चल रहा है ये इनको भी अच्छा नहीं लगता था। तो यहां से इन तीनों ने डिसाइड किया कि स्विगी खोलेंगे। और इन तीनों ने मिलके सबसे पहले, जब ये डिसाइड हो गया कि स्विगी खुलेगा, तो सबसे पहले इनको ऐसा जगह खोजना था जहां की बहुत सारे स्टूडेंट हो, ठीक है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल आदमी हो, जिनको की समय पे खाना नहीं मिलता था, ठीक है, जो जिनके पास पैसा होता था लेकिन वो चाह के भी खाना नहीं खा पाते थे, यानी कि वैसा कोई सर्विस नहीं था। और रेस्टोरेंट वाला अगर खाना पहुंचाता भी था तो वो ठंडा हो जाता था। तो इनको पता था कि मार्केट का वीक पॉइंट क्या है, और उसी वीक पॉइंट को इन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। तो इनको पता क्या चला जब ये मार्केट पूरा घूम रहे थे, कि जो भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है या जो भी रेस्टोरेंट है, वो जब खाना पहुंचाता है तो या तो वो तो खुद खाना भी खुद बनाता है, डिलीवरी भी खुद ही करता है। तो ऐसे में क्या होता था कि जब तक आदमी के घर तक खाना पहुंचता था, खाना ठंडा हो जाता था, यानी कि कस्टमर का ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं था। तो स्विगी अपने सबसे ज्यादा, उनका शुरू से ही एक्सपीरियंस किस चीज में था, लॉजिस्टिक सर्विस, यानी कि वो लोग बंडल चला चुके थे, तो उनको यहां से एक्सपीरियंस मिल चुका था कि हम लोगों को कैसे कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है। तो सबसे पहले वो लोग क्या किए कि 25 रेस्टोरेंट के साथ टाई अप किए और एक जगह खोजे जहां की बहुत सारा स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल हो, और वो जगह था बेंगलोर। यानी कि बेंगलोर एक क्या है, आईटी सेक्टर, यहाँ ढेर सारा कंपनी है, ठीक है, स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तरह तरह का प्रिपरेशन करते हैं, जॉब्स करते हैं। तो इनको ये बात तो बिल्कुल पता था कि कंपनी इतना आगे जाए या ना जाए, लेकिन कंपनी रुकेगा नहीं, चलेगा जरूर, ये बात इनको पता था। तो सबसे पहले इन लोगों ने बेंगलोर से शुरू किया अपना, ठीक है, स्विगी का सफर। अब स्विगी चलना शुरू हो गया, सबको क्या हुआ, खाना जल्दी मिलने लगा, सर्विस सबको पसंद आने लगा, कस्टमर को उनका जो डिलीवरी सर्विस था वो बहुत पसंद आता था, कि वो ऑर्डर करते थे और खाना क्विक उनके घर पे पहुंचता था और खाना भी गर्म ही रहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कस्टमर का स्विगी के प्रति ट्रस्ट पैदा हो गया। और जैसे ही ट्रस्ट पैदा हुआ, स्विगी आसमानों की ऊंचाइयों को छूने लगा। और जब स्विगी आसमानों की ऊंचाइयों को छूने लगा तो स्विगी के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आया। तो स्विगी के सामने जो प्रॉब्लम आई वो था फंड्स का, यानी कि अब कंपनी बड़ा होने लगा, कंपनी को पैसा चाहिए था। और जब वो कस्टमर का ट्रस्ट जीत रहे थे तो उस समय वो तीनों प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, यानी कि वो तीनों कमाई नहीं देख रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम कस्टमर तक वैल्यू पहुंचा पाए, वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे थे। तो सबसे पहले जो कंपनी होता है जो फंड्स देता है, तो उसमें था एक्सेल इंडिया और सेप पार्टनर, ये दो कंपनी उभर के सामने आई जो कि स्विगी को फंड्स दी। 2015 में 2 मिलियन का फंड्स मिला स्विगी को, और ठीक अगले साल 2016 में 15 मिलियन का फंड मिला। उसके बाद नेस्पर लिमिटेड जो कि स्विगी को 80 मिलियन का फंड दिया, और यहां से स्विगी फिर क्या हुआ, आगे बढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं कि स्विगी रिवेन्यू कैसे जनरेट कर रहा है, यानी कि स्विगी कैसे कमा रहा है, रुपया करोड़ों कैसे कमा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, स्विगी 6 तरह से अपना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। स्विगी का अपना ऐप है, तो वो क्या करता है कि कस्टमर को डिलीवरी के समय 15 से 20% क्या करता है, रुपया लेता है, ठीक है, कस्टमर से रुपया लेता है, ठीक है, डिलीवरी का। उसके बाद जो रेस्टोरेंट को कस्टमर ला के देता है, कस्टमर जब ला के देता है तो रेस्टोरेंट को भी क्या करता है, 15 से 25% का कमीशन लेता है रेस्टोरेंट से। अब देखिए तीसरा क्या है,
तीसरा तरीका है स्विगी का रिवेन्यू जनरेट करने का, एडवर्टाइजमेंट। यानी कि स्विगी का जो ऐप है वो काफी पॉपुलर है, उस पर बहुत सारे आदमी हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिफरेंट ब्रांड्स का वहां पे एडवर्टाइजमेंट करता है, होटल का प्रमोशन करता है। यानी कि जो होटल अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, उनका रैंकिंग करता है अपने ऐप पे। और उससे क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। किस चीज के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर। और कस्टमर क्या करते हैं, उसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सीधा सा बात है, जो दिखता है वही बिकता है। तो स्विगी भी इसी फॉर्मूले को यूज करता है। अब चौथा पे आते हैं, स्विगी एक्सेल। स्विगी एक्सेल क्या है, ये सीधा क्लाउड किचन से जुड़ा हुआ है। यानी कि जहां पे कि स्विगी का चैन नहीं है, यानी कि जहां स्विगी नहीं पहुंच सकता, वहां पे ये अपने एजेंट्स को स्पेस मुहैया कराता है। पांचवा है स्विगी का रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका, स्विगी सुपर। स्विगी सुपर क्या है, इसमें आपको क्या होता है, ऐप के ऊपर जैसे कि आप डेली खाना मंगाते हैं, तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यानी कि आप मंथ में एक बार पे कर दीजिएगा, ठीक है, एनुअली पे कर दीजिएगा, फिर आपको क्या है, रोज रोज हर एक डिलीवरी पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा फिक्स है कि हर एक आदमी रोज खाना नहीं मंगाएगा, और जो रोज मंगाता होगा तो वो क्या करता है कि अपना एनुअली सब्सक्रिप्शन ले लेता है। यहां से भी रिवेन्यू जनरेट करता है स्विगी। अब छठा तरीका है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रेवेन्यू जनरेट करने का स्विगी का एफिलिएट मार्केटिंग। वो एफिलिएट मार्केटिंग से भी रेवेन्यू जनरेट करता है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया पे, जैसे कि स्विगी इंस्टा पे भी किसी भी चीज का प्रमोशन करता है, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे करवाता है, ठीक है, किसी यूट्यूब चैनल पे अपना एड्स देता है, ठीक है, तो वहां से भी वो रिवेन्यू जनरेट करता है, वहां से वो कस्टमर जनरेट करता है, और वहां से वो एफिलिएट मार्केटिंग करवाता है। अब जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि स्विगी क्या है, अपने इंडिया का यूनिकॉर्न, सबसे फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है। और यूनिकॉर्न ही नहीं, डेकाकॉर्न भी है, ठीक है। तो हम समझते हैं अभी थोड़ा सा कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है और डेकाकॉर्न का मतलब क्या होता है। यूनिकॉर्न यानी कि ऐसा कंपनी जिसका की मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन हो, ठीक है, $1 बिलियन अगर किसी का मार्केट वैल्यूएशन होता है तो वो यूनिकॉर्न कहलाता है। और जब $10 बिलियन होता है तो वो क्या कहलाता है, डेकाकॉर्न कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एमओफी के नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अभी तक अगर आप मैजिक ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आपको ऐसा ही केस स्टडीज देखना पसंद है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में यस जरूर लिखे, ताकि हमको पता चल सके कि आपको ऐसा वीडियो देखना पसंद होता है, ठीक है, और हम आपके रिगार्डिंग वीडियो बना सके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।